Hello student, welcome to my channel Ecosastra. So today we discuss chapter second, circular flow of income. Okay, firstly we discuss overview. After then we start chapter. Okay, first is the meaning of circular flow of income. पहले तो हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का और उसके बाद और ओके. So firstly meaning of circular flow of income and after then know about factor of production. Factor of production, because of in 11th class, we also discuss factors of production. So ये आप काफ़ी फ्रेंडली है आपके लिए. ओके. इसके बाद है आप जब मीनिंग एंड फैक्टर्स जान लेंगे तो इसके बाद फेजेस भी पढ़ेंगे. ये क्या फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. एंड आफ्टर दैट सेक्टर इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो. कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इनकम जनरेशन में सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व है. एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. क्या क्या टाइप्स हैं सर्कुलर फ्लो के. ठीक है. आपको ये जानना है कि सर्कुलर फ्लो के टाइप्स क्या क्या हैं. रियल फ्लो, मनी फ्लो एंड ऑल. ओके. So next is a circular flow income in a two sector economy. Two sector economy सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो only two sector economy ही पढ़ेंगे. बट ये वीडियो हर पढ़ने वाले के लिए इंफॉर्मेटिव हो. दैट्स व्हाई वी आल्सो डिस्कस थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी. ओके. So we also discuss circular flow of income in three sector economy, circular flow of income in a four sector economy. Significance of a circular flow of income. हम यहाँ पर जानेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है. ठीक है. एंड ऑल्सो नो अबाउट लीकेज एंड इंजेक्शन, स्टॉक एंड फ्लो. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर स्टूडेंट. ओके. फर्स्टली वी डिस्कस मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एक्चुअली मैंने इसे ऐसे एक पॉइंट में लिख दिया है, अलग अलग पॉइंट में लिख दिया है. आप इसे समराइज्ड वे में डेफिनेशन मेक ओवर कर सकते हैं. ठीक है. बस समझने की बात है तो समझा दिया. आप इस सारे को सारा एक समराइज्ड वे में लिख लें, है ना. साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एक साइकिल है जिसमें इनकम जनरेट हो रही है अलग अलग सेक्टर को और वो एक साइकिल कंप्लीट कर रही है. ठीक है ना. इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. स्टार्ट कहाँ से होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस होनी है और वहाँ से नीड होगी, है ना. जिस भी चीज़ की नीड होगी ये आगे देखेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगा जनरेशन ऑफ इनकम. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली. ये बेटा फुल स्टॉप गलत है ना. यहाँ पर हम कंटिन्यू है बेटा नेक्स्ट सेंटेंस. सो तो तो क्या है. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म. तो क्या होता है बेटा. प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होती है जहाँ पर क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे चाहिए, फर्म को नीड है. कौन देगा, हाउस होल्ड देगा. अब फर्म ने क्या सोचा है कि उसे क्या करना है कि प्रोडक्शन करना है, कोई चीज़ें बनाना है. तो जो गुड्स बनाने हैं, सर्विसेज सप्लाई कर, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए. तो रॉ मटेरियल हाउस होल्ड दे रहा है. जहाँ बनाना है वो लैंड चाहिए, लैंड हाउस होल्ड दे रहा है. ठीक है ना. काम करने वाले लोग चाहिए, लेबर चाहिए, हाउस होल्ड दे रहा है. मशीन्स चाहिए. ठीक है. बिल्डिंग्स चाहिए, हाउस होल्ड के थ्रू मिल रहा है. कैपिटल इट मीन कैश भी हो सकता है. ठीक है. अमाउंट में तो वो भी दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा. ठीक है. क्या पे करेगा इन रिटर्न देखेंगे. बट हाँ, उसे प्रोडक्शन करना है तो रीज़न, अगर उसे प्रोडक्शन फुलफिल करना है तो हेल्प लेनी पड़ेगी हाउस होल्ड. जो हेल्प दे रहा है वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, है ना. वहाँ से होता है जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट. ठीक है ना. अब जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट किया, हाउस होल्ड को इनकम मिल गई क्योंकि उसने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया और यहाँ पर क्या हुआ, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलने से क्या हुआ, हाउस होल्ड को इनकम मिली, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिले तो इनका क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस बन गई. अब इस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्फ कंजप्शन तो करेंगे नहीं फर्म्स, तो इनको प्रॉफिट क्या होगा, कोई ना कोई तो मोटिव रहा होगा. मोटिव क्या था, इनकम जनरेशन का था. इनकम जनरेशन का था तो भाई ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया, जो इनकम हाउस होल्ड को दी, हाउस होल्ड को इनकम मिल चुकी है. अभी अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करेगा, कंजप्ट करेगा. इसने क्या किया कि हमसे क्या खरीद लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए. ठीक है ना. तो वो इनकम कहाँ पहुँच गई, हम के पास पहुँच गई. तो उसकी इनकम जनरेशन हो गई. ऐसे गोल 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 जो इनकम है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है ना. ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे, ये इनकम जनरेट होती रहती है. ओके.
सो होपफुली आपको मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं भी आया होगा बेटा, अगर अभी भी कंफ्यूजन है आपको तो ये तो एक तरह से है कि मीनिंग लिखा हुआ है, पर हम बार बार इसे रिपीट करने वाले हैं पूरे सर्कुलर फ्लो में। ये सारा का सारा साइकिल रिपीट करने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत है नहीं आपको। वो जो कॉन्सेप्ट है उनको वर्ड में बस लिख देना है, आपका डेफिनेशन बन जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर आपके पास, ऑलरेडी आपने 11th में देखे हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। सो लैंड है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, बढ़िया। ओके, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स है कि नहीं, है ना, ठीक है। कैपिटल मेन मैट मशीन बन रही, बिल्डिंग बना रही, भगवान ने नहीं बनाया, नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, हम ही ने बनाए हैं, ठीक है ना। जिसकी जरूरत किसे पड़ रही है, एंटरप्रेन्योर को। इट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर नेचुरल रिसोर्स इकट्ठे कर रहा है, रॉ मटेरियल लैंड है ना, और लेबर इकट्ठे कर रहा है, कैपिटल इकट्ठा कर रहा है। क्यों? अब कुछ मोटिव होगा, क्योंकि अगर लैंड भी है हाउस होल्ड में तो उसको रेंट चाहिए, लेबर काम कर रहा है तो उसे वेजेस एंड सैलरी चाहिए, कैपिटल दिया गया है तो उसमें इंटरेस्ट चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर ने जब ये सब कुछ पे किया हुआ है, लेकर के पे किया है, इसमें कुछ वर्क करा रहा है, तो इनको पे करने के बाद उसे भी प्रॉफिट चाहिए। दैट्स वाई वो ये सारे के सारे काम झाम करने वाला है, ठीक है ना। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होपफुली आप बढ़िया समझ आए होंगे, ठीक। इसके बाद है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या क्या फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो तीन तरह के फेजेस पढ़ते हैं बेटा हम यहाँ पर। एक तो जनरेशन, प्रोडक्शन करना है किसी फर्म को, इसके बाद प्रोडक्शन हो गया है तुम्हारा, तो उस पर क्या बात क्या किया है कि हाउस होल्ड को देगा ना लैंड वगैरह का इन रिटर्न, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। उसके बाद डिस्पोजिशन फेज होता है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बन चुके हैं, तो हाँ, तो फर्स्ट है आपका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज कहलाता है, इसे प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी समझा दिया मैंने तुम्हें, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हमने शुरू किया है क्या, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पर वो ऐसे तो कर नहीं लेगा, है ना, लैंड लेगा, लेबर लेगा, कैपिटल लेगा, और एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पर लगा हुआ है क्या, प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना। इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलने वाला है सबको, इन रिटर्न जो मिलने वाला है, जो मिलता है, हम प्रोडक्शन शुरू करता है और जैसे ही प्रोडक्शन कर रहा है वैसे ही सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, हाउस होल्ड को देता है कुछ ना कुछ, क्या देता है, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लो फैक्टर इनकम, यहाँ पर फैक्टर इनकम, वहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, और यहाँ पर फैक्टर इनकम इन रिटर्न मिली किसे, हम से किसे मिली, हाउस होल्ड को। इसके बाद हाउस होल्ड को मिली गुड्स एंड सर्विस बन चुके हैं। अब हमने तो आधा पैसा यहाँ पर लगा दिया है, अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, तो उसने जो बनाया है उसके इन रिटर्न में कुछ मिले ना उसको, इनकम जनरेशन उसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो थर्ड है यहाँ पर फर्म को इनकम जनरेशन होगी, वो क्या होगा, डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर में, हाउस होल्ड अपनी नीड्स पूरी करने के लिए खर्चे करेगा, स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, हमने जो भी प्रोड्यूस किया है उस पर हाउस होल्ड ने क्या किया, खर्चा किया। अब खर्चा किया है तो मतलब कि वो खर्चा जहाँ पर भी करने वाला है, जिस पे भी करना है, गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगा, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का रिटर्न किसको मिलेगा, फर्म को। तो ये साइकिल ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, फर्म को मिलेगा, हमको पैसा मिल गया, फिर से हाउस होल्ड से फैक्टर प्रोडक्शन लिया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बना करके इनकम फेज में आया, है ना, हाउस होल्ड को पे कर दिया पैसा जो भी उससे हेल्प ली थी फैक्टर प्रोडक्शन में, हाउस होल्ड को मिल गई, एक्सपेंडिचर फेज में आ गया, उसने खर्चे किया, वापस फर्म को मिल गया, फर्म को मिल गया, फिर उसने इन्वेस्ट कर दिया, और ऐसे ही ऐसे ये साइकिल चलता रहा। तो ये फेज है ना, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अ सेक्टर इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो। ओके, दिस सेक्टर इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो, अभी अभी मैं बात कर रही, फार्म है, हाउस होल्ड है, फार्म है, हाउस होल्ड है, बट यहाँ पर हम फोर सेक्टर देखेंगे आगे चल के, सारे के सारे जितने भी लेवल डायग्राम है वो देखेंगे, तो आप यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर देखोगे, बात उसकी हो रही है। आपने मीनिंग में पढ़ लिया है, हाउस होल्ड एंड फार्म होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स की बात नहीं की गई है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हमने बताया ना, जो सेक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करा है, तो हाउस होल्ड एक तो कंजप्शन करता है, एक कस्टमर के रूप में काम करता है, और फैक्टर सर्विसेज भी देता है ना। तो क्या करता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर है और प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। लैंड, लेबर,
ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, दैट्स व्हाई प्रोवाइड सेक्टर सर्विसेज। और एक कंज्यूमर है, क्योंकि पैसा मिलने के बाद ये मार्केट में सामान खरीद रहा है, तो कंज्यूमर है। ठीक है, हम इसकी बात करें तो ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये सामान बना रहे हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, बिकॉज आप फोर सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, फॉरेन सेक्टर आएगा, तो इन दोनों सेक्टर को भी हम डिस्कस कर लें तो बेटर है, क्योंकि अभी जब हम डायग्राम डिस्कस करेंगे तो फिर वो न्यू न्यू वर्ड आए और आप वहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताऊँ, उससे अच्छा है कि आप पहले ही जान जाए। ठीक, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। कहाँ पर ये टू सेक्टर में तो हाउस होल्ड और फार्मिंग है, चलो ठीक है, पर 3 और 4 में गवर्नमेंट सेक्टर मिलेगा आपको, जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर लगेगा, जहाँ पर आप सामान खरीदते हो, जीएसटी देते हो, है ना। टैक्सेशन का एक फॉर्म चलता है, टैक्सेशन जहाँ पर गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही होगी, तो जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज में दिया तो कहाँ गया, तो उसका रीजन भी तो गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को देख लेंगे। ठीक, तो टैक्सेशन होगा, सब्सिडीज भी दे रहा हो, कहीं ना कहीं छूट दे रहा होगा, है ना। कंजप्शन वो भी खरीद रहा है, वो भी एक जगह कस्टमर की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है तो उसे भी नीड है किसी ना कुछ सर्विसेज की, ताकि वो एक सब्सिडीज के रूप में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर सॉरी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा सके, है ना, जहाँ पर सोशल वेलफेयर कर सके, तो उस सेंस में वो कंजप्शन कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है। गवर्नमेंट सेक्टर के भी बहुत सारे काम होते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ टैक्सेशन कलेक्ट करना, सब्सिडीज देना, कंजप्शन करना, प्रोडक्शन करना। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड इट मीन्स की फॉरेन सेक्टर की बात है, तो हम फॉरेन सेक्टर के साथ लंबा कुछ भी नहीं, बेसिकली हमारा फॉरेन सेक्टर के साथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, बाहर से सामान मंगाना और बाहर सामान बेचने का काम होता है। तो ये 4 सेक्टर है, सर्कुलर फ्लो के 4 सेक्टर हैं, जहाँ पर आपको हाउस होल्ड दिखेगा, फर्म दिखेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर दिखेगा और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड दिखेगा। होपफुली ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखें प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, टाइप्स की बात है बेटा। बेसिकली हमने ओवरव्यू में देखा है, प्रिंसिपल्स की जगह टाइप्स देख लिए थे, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये इनकम एंड प्रोडक्शन की बात की गई है, किसकी बात की गई है, इनकम एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर फ्लो में इनकम कैसे हो रही है और प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इनकम को अलग रख दिया गया, प्रोडक्शन को अलग रख दिया गया, वन टाइप से, है ना। रियल फ्लोज की बात की गई है और मनी फ्लो की, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ डिस्कस किया गया रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है। तो रियल फ्लो आर अपोजिट टू मनी फ्लो, बिल्कुल रियल फ्लो अलग है और मनी फ्लो अलग है। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेमेंट टू एक्वायर दीज फ्लो इन द रिटर्न डायरेक्शन, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं एक साइड से, ठीक है ना, उसके रिटर्न में क्या आता है, पैसा आता है। रिटर्न में हाउस होल्ड का भी फैक्टर प्रोडक्शन जाता है, फैक्टर पेमेंट वापस आता है। तो जी रियल फ्लो है, उसमें क्या होता है, मनी नहीं होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होगा, है ना। कोई ना कोई सर्विसेज जा रही है, गुड्स जा रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन जा रहा है, वो रियल फ्लो कहला जाएगा। इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस द प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट। अब देखो बेटा, एक ही वे में जा रहा था गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर प्रोडक्शन, वो रियल फ्लो था। उसके एक्सचेंज में जो मिल रहा है, उसके एक्सचेंज में जो मिल रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो मनी फ्लो कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मनी फ्लो कहेगा। इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस द प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम द कंज्यूमर स्पेंड फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस सेक्टर ऑलवेज implies the identify between the payment and receipt। ठीक है ना, पेमेंट और रिसीट होता है, इसका आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ क्लियर नहीं किया गया है, पर मैं रियल फ्लो और मनी फ्लो का एक चार्ट टाइप का बना करके अभी डिस्कस करूंगा। जैसे इंट्रोड्यूस कराया है कि एक मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है, यहाँ पर मैंने मनी फ्लो बोला भी नहीं है ना। यहाँ पर बोला गया कि इनकम अक्यूर हो रही है ना, इनकम मिल रही है। तो क्यों मिल रही है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसके एक्सचेंज में हमें इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है।